Hi everyone, welcome to a new vlog on your own channel Vlogish. It's 13th of July and I'm starting this vlog very late रात को. Reason being I'm a bit scared. Flood in Delhi, flood alert in Delhi, and I live in northeast of Delhi. I live in the Trans Yamuna area, or although our house is of 3 floors, 3 floors you can say, but we have a ground floor, or another property is at ground floor, so I'm a bit worried. And I went to my office today in the morning, and मैं बहुत सारे कुछ काम करने गई थी. मैं कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाई, बस वहाँ पे सफाई हुई, बस इधर उधर का ऐसे ही काम हुआ. एंड आई जस्ट केम बैक. मैंने लंच भी वापस आके घर पे ही किया, क्योंकि मेरा इतना मन ख़राब हो गया वो देख के. जो सामने पूरी फ्लड सिचुएशन है वो पूरा ऑफिस से दिख रही थी. सामने जितना भी निचला इलाका है पूरे में पानी भर चुका था, और भर चुका है इनफैक्ट. अभी तक सबको खाली कराया जा चुका है, और पूरा पानी पानी जैसे कोई रिवर होती है ना सामने, उस तरीके से वो दिख रहा था. और जनरली क्या होता है, बहुत बार वहाँ पे पानी आ जाता है जब हथनीकुंड बैरेज से पानी छोड़ा जाता है हर 2-3 साल में. लेकिन वो ना इतना ऊपर तक नहीं आता. अभी वो ऐसे लग रहा है जैसे वो रोड के लेवल से मैच हो रहा है, उस तरह का पानी आ गया. और एक और इस बार चेंज था, हमेशा वो पानी ना स्टिल रहता है कि जैसे वो पानी कहीं से छोड़ा गया है और वो यहाँ आके ठहर गया है. इस बार वो पानी फ्लोइंग है, और वो जो पानी का फ्लो है ना वो मुझे बहुत स्केयर कर रहा था. इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं यहाँ पे. 2019 में राइट्स हुए, वो भी मुझे याद है. रात रात को जाग जाग के हमें इतना डर लगा करता था. फिर तो कोविड सिचुएशन जिसने दिल्ली, हमारा एरिया, देश, दुनिया सबको डरा दिया था. और अब ये फ्लड्स जो कि आज तक कभी नहीं आई थी. तो सारी चीज़ें हमने ही देखनी है क्या? बट एनी वे वील डील विद इट. आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप बट नहीं आ रही थी नींद, तो मुझे लगा कि मैं ये ब्लॉग को स्टार्ट कर लेती हूँ, आपसे शेयर कर लेती हूँ कि मुझे अभी कैसा फील हो रहा है. बट ठीक है ना, लाइफ गोज़ ऑन. अभी कुछ भी होगा तो उससे डील तो करना पड़ेगा. आई जस्ट प्रे दैट God give me so much strength, give us all so much strength that we'll be able to deal with this situation and help each other, uplift each other in tough situations like this one. All the best to everybody who's dealing with it. I just pray that we all get the kind of resources, the kind of courage that we need to help others. Good night everybody. I'll try and sleep. Good morning everyone. So there are 5 types of pranayams that I found and which I do daily. अभी बीच बीच में छोड़ देती हूँ, बट फिर से जब मुझे कोल्ड होता है, कॉफ़ होता है, तो मुझे फिर से याद आता है कि कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं. आई थिंक बहुत लोग जानते ही हैं योगा के बारे में. तो इंडिया में हम रहते हैं तो सब लोग को सबसे बहुत ज़्यादा पता ही है. तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर गीत प्राणायाम जिसमें कि ओम जपना और गायत्री मंत्र जपना, और फिर 2 और होते हैं जिनका मुझे नाम तो नहीं पता है, बट आई डू देम. आई हैव लर्नड देम फ्रॉम इंटरनेट एंड ऑल ही. डोंट वरी, ठीक से ही सर्च करके मैंने सीखा है. और टीवी पे भी चीज़ें आती रहती है ना, तो बस वहीं से देख देख के. सो दीज डेज आई हैव बीन स्टार्टिंग माई डेज विद दीज 5 pranayams and then some yoga poses, around 12-13 yoga poses. और हाँ, जो कल रात का डर था वो बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ. बट स्टिल दिल्ली में बहुत एरिया अफेक्टेड है फ्लड से, एंड आई होप एवरीथिंग गेट्स वेल सुपर सून. So sometimes when we work with different jurisdictions, entirely different countries, we often wonder कि कितना ज़्यादा difference है laws में. I mean family laws में भी. So this was mutual divorce petition that I was editing, and I realized how they treat children there, and how Indian court, Indian laws treat children of married couples who are separating. It is entirely different. यहाँ पे सब कुछ जो पेरेंट्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं आपस में, बच्चा किसके पास रहेगा, फिज़िकल कस्टडी किसकी रहेगी, कब कब विज़िट कर
सकते हैं, बर्थडे को हॉलीडे मानेंगे या नहीं, बर्थडे पे बच्चे की मम्मी ले जाएगी या पापा ले जाएंगे, ऑल ऑफ दैट इज़ डिसाइडेड हियर। बट इंडियन कोर्ट्स का व्यू बहुत अलग है। इनफैक्ट यहाँ पे तो आपको डिवोर्स लेने के लिए पहले तो आपकी फॉल्ट थ्योरी होती है, फिर उसके बाद अगर आपको वैसे भी डिवोर्स लेना है तो आपको कई बार इरिट्रेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज दिखाना पड़ता है। तो हियर इट इज़ नॉट वेरी ईजी। सो आई वर्क द एंटायर डे फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ द फ्लड सिचुएशन। ऑफ कोर्स ये अगला दिन था उसका, लेकिन उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर। मुझे और कहीं भी जाना था, सो आई डिसाइडेड दैट आई विल डू वर्चुअल हियरिंग्स फॉर द डे। एंड मुझे पता था कि जो आज की हियरिंग्स है उसमें कोई बहुत ज़्यादा काम की बात नहीं होने वाली है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बट ट्रैवलिंग में उससे दुगना टाइम लग जाएगा और मेरा दूसरा वाला काम हो नहीं पाएगा। सो वी डिसाइडेड टू गो विद दिस वर्चुअल हियरिंग विच प्रूव्ड टू बी अ बेन फॉर अस। और इतनी गर्मी में गाड़ी में ही थी, मुझे वहीं से अटेंड करनी पड़ी हियरिंग रुक के, ऑफ कोर्स सब कुछ कवर करके आसपास का एटमॉस्फेयर, ताकि स्क्रीन पर बहुत वियर्ड नहीं लगना चाहिए, ध्यान नहीं भटकना चाहिए। और इतनी गर्मी में कोट पहनना कितना डिफ़िकल्ट होता है ये आप लोग समझ सकते हो। आई लिव इन दिल्ली, आई डू नॉट लिव इन अ हिली एरिया, तो मुझे बहुत गर्मी भी लग रही थी, बट हाँ अब आदत सी पड़ चुकी है। सो no problems at all in this. I was looking for different positions जहाँ से कि कोर्ट को डिस्टर्बेंस ना हो मेरी वजह से अगर मैं कुछ बोलूँ तो। वैसे तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि गाड़ी में से ऐसा ना हो, लेकिन अगर कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है तो आप कोर्ट से परमिशन लेके ऐसे अपीयर हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से तो ऑफकोर्स ट्राई करना चाहिए कि आपकी वजह से और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो स्क्रीन पर। दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग। I'm appearing for respondent number 2 online from मैम किस तरफ से आप? You are for two only. सर आप किसकी तरफ से? वन की तरफ से बोल रहे हैं? वन। सर मैं वीसी पे हूँ सर। आई एम प्रेजेंट ऑन वीसी एंड माय क्लर्क इज देयर। आई एम प्रेजेंट ऑन वीसी फॉर रिस्पॉन्ड नंबर 2 और क्लर्क और क्लाइंट वहीं पर हैं रिस्पॉन्ड नंबर 2। एंड आई वॉज लिसनिंग टू एवरीथिंग वेरी केयरफुली बिकॉज मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो तो थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है। और यहाँ पर जो अपोजिट पार्टी थी वो एक एप्लीकेशन फाइल कर रही थी, और वो थी 110 की एप्लीकेशन, जिसको वो कह देते हैं ऐसे जनरल लैंग्वेज में। वो होती है ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ CPC, जिसमें कि आप जो ऑलरेडी कंप्लेंट में पार्टीज़ नहीं है, जो ऑलरेडी सूट में पार्टीज़ नहीं है, उनको आप ऐड करवा सकते हो उसमें, ये दिखा के कि इनका भी कोई रोल था एक्चुअली इस पूरे सिनेरियो में, और इनका ऐड होना इस केस में बहुत ज़रूरी है अगर पूरी तरह से जस्टिस करनी है तो। नाउ वाइल दिस वाज बीइंग डन आई रिमाइंडेड दैट कॉपीज़ बी गिवन टू अस एज वेल, अदरवाइज नेक्स्ट डेट पे हम लोग उसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो वो मैंने बोल दिया था कि वो वहीं से फिजिकली ले लें, एंड दैट्स हाउ अदर हियरिंग्स वर ऑल्सो कंक्लूडेड। दिस वाज द नेक्स्ट डे व्हेन आई हैड सम ग्रेट मीटिंग स्केड्यूल्ड, ये भी कोर्ट से पहले ही स्केड्यूल्ड थी। I've reached the Supreme Court of India, किरोड़ी लाल मीना जी से मिलने के बाद बहुत अच्छी मीटिंग रही, बहुत प्यार से वो मिले। उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हो इनफैक्ट। तो आप लोग जो भी हम सबसे जुड़े हैं ना, और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लॉयर्स हैं, जो भी हमारे इवेंट्स में भी आते हैं, साथ देते हैं, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोग वाइटल पार्ट हो इस चीज़ का। UCC पर अपने सजेशंस उन्हें भी दिए। उन्होंने ट्राइबल रिलेटेड एक सवाल भी पूछा। मैं बोला मुझे ये थोड़ी मुश्किल थी समझने में, और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर। तो बताएं, मैं आगे ब्लॉग में बताती हूँ। बाकी पहले भी यहाँ का काम करते हैं। सो राइट नाउ एट द CK दफ्तरी चेम्बर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जस्ट कम्प्लीटेड मीटिंग्स। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट पार्किंग में ही खड़ी हूँ। बहुत सारे लोगों से इनफैक्ट आज बीच बीच में मिलना हो गया, लंच टाइम में भी। लंच टाइम के आसपास आप बहुत लोगों से मिल लेते हो। इनफैक्ट देखो, जब आप कोर्ट में होते हो ना, तो आपको लगता है कि अ लॉट ऑफ टाइम इज़ गेटिंग वेस्टेड, बट वी यूटिलाइज ऑल दैट टाइम। यस, सो आई वाज सेइंग कि जब आप कोर्ट में होते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे एक बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट उस टाइम को यूटिलाइज़ करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हम लोग की बहुत सारी मीटिंग्स पेंडिंग थी, तो बीच बीच में कॉल कर करके जहाँ से टाइम मिला हुआ था, टाइम मिल पा रहा था, सबसे एडजस्ट करके मीटिंग हो गई और काम भी हो गया आपका साथ साथ। और कोर्ट से आई मीन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो पार्लियामेंट जाते हैं, जितने भी लोगों के यहाँ घर हैं, वो यहीं आसपास हो सकता है। ऑफकोर्स अगर मैं कटकड़ुमा होंगी या रोहिणी कोर्ट होंगी तो वहाँ के आसपास में ये काम नहीं हो सकेगा, बट वहाँ भी टाइम यूटिलाइज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एंड विच वी कीप डूइंग, विच वी कीप ट्राइंग टू डू। इन फैक्ट आज का दिन तो आइड से इट वॉज अ ग्रेट डे अभी तक। तो अब लंच टाइम हो गया मेरा, भी खाना वाना खाएंगे, थोड़ा सा भूख लग रही है।
इसके बाद कुछ नहीं, बस काम हो गया, आज के ऑफिस जाना है, लाइफ अपडेट देनी है ना मुझे पता है ये ब्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहा है एंड आई वॉज सुपर बिजी। बीच में मम्मी की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो सुबह सुबह थोड़ा सा अलग तरीके का काम भी मतलब जो मम्मी कर लेती हैं वो थोड़ा थोड़ा करना होता था, इसलिए नो व्लॉग नो एडिटिंग कुछ भी ज़्यादा आ नहीं रहा था। मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स शूट करके रखे हुए थे आप लोगों के लिए, तो वो मैंने इस टाइम के बीच में डाले थे। और अभी आप लोगों को पता है एक और कॉन्फ्रेंस आ रही है राजधानी युवा संसद की, विच इज़ ऑन 4th and 5th ऑफ अगस्त, तो उसका भी काम चल रहा है। कोर्ट वर्क भी बड़ा हैवी सा होता है जुलाई अगस्त में ना, कुछ ही महीने होते हैं, जुलाई अगस्त हो गए, फिर दिसंबर छुट्टियां होने से पहले का हो गया, जनवरी हो गया, इन सब में कोर्ट वर्क भी हैवी रहता है। देखो कोई देख रहा है कि मैं पता नहीं क्या अपने आप से बातें करी जा रही हूँ। You can see I had an opportunity to meet wonderful people last week. This is Shri Kirodi Lal Meena, who's a sitting MP in the Rajya Sabha these days, and he had come up with a private member's bill on Uniform Civil Code, and that is why we went to him, talked to him. This is Shri Pankaj Singh, who happens to be the son of Shri Rajnath Singh and is an MLA from Noida area. He's also a very humble person and loved all our suggestions. I loved talking to him particularly. He's Shri Manoj Tiwari, and he's also an honorable member of the parliament who came in our last conference, and we went to him to discuss a few things, few suggestions with respect to the UCC only, the Uniform Civil Code draft only, and that was Sushil Kumar Modi, whom we met last week, but I forgot to share photographs with you, and that's all of yours favorite, Mr. Desai Deepak. He is a wonderful person as well. Loved meeting him and discussing a few things with him. That's how the week went. So you all have already seen by your own eyes how happening the last week was. It started from a kind of fear and it ended on such a positive, vibrant note. ऐसा लग रहा था जैसे पूरे हफ्ते दिल्ली में कोई काम ही नहीं होगा, सब कुछ रुक जाएगा. But that actually did not happen, and I am grateful for that. Other than that, court work भी ज़्यादा तो था, लेकिन वो थोड़ा स्मूथ रहा क्योंकि ऑनलाइन हियरिंग्स फॉर बैक, एवरीबडी वाज अलाउइंग इट. इनफैक्ट नेक्स्ट वीक भी सब लोग अलाउ करेंगे, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. क्योंकि बहुत सारे जो नॉन इफेक्टिव हियरिंग्स होती हैं या फिर ऐसी हियरिंग्स होती है जिसमें आपको फिजिकली एक्चुअली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है और वो ऑनलाइन हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है. यू सेव अप ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. फिर उसके साथ आप बहुत सारी और चीज़ें भी मैनेज कर लेते हो, विच आई वॉज एबल टू डू द लास्ट वीक, आई मीन द मिड एंड एंड ऑफ लास्ट वीक. क्योंकि शुरुआत में तो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव आउट ऑफ द होम अनलेस यू आर ट्रैवलिंग वाया मेट्रो. तो दिस इज़ हाउ माई लाइफ हैज़ बिन. और थोड़े दिन तक वीडियोज़ नहीं आ रही थी, उसका भी मैंने आपको रीज़न बताया. लाइफ अपडेट यही है कि अभी थोड़ा ज़्यादा बिजी वाला टाइम चल रहा है, तो बट आई स्टिल ट्राई मेकिंग न्यू वीडियोज़. और मैंने देखा, मैंने बहुत सारे ना शॉर्ट्स बनाए आप लोगों के लिए. इफ़ आई टॉक अबाउट द सोशल मीडिया लाइफ, शॉर्ट्स बनाए, इंस्टाग्राम रील्स बनाई, एंड यू पीपल आर रियली लाइकिंग इट, यू पीपल आर लविंग इट. सो आई ट्राई टू क्रिएट मोर सच कॉन्टेंट. मुझे बताना आप में से किसी ने शॉर्ट्स या रील्स देखी हैं तो आपको कौन सी वाली बहुत अच्छी लगी. I'll try creating similar kind of content again. मतलब बोर नहीं करेंगे ऑफ कोर्स आपको, लेकिन कुछ सेम सा. अभी तो बिल्कुल एंड हो रहा है वीक का. अच्छा, इस हफ्ते ना एक बड़ी बहुत बेकार न्यूज़ भी आई और वो थी मणिपुर से. यू नो अबाउट द women being paraded naked. So no matter what the reason was, no matter how, मतलब पता नहीं कुछ भी था, कोई भी पॉलिटिक्स थी या कुछ भी रीज़न था, हेटरेड को लोग कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते. एंड वो तो ऐसी चीज़ थी कि जिसको देख के ना ऐसे लगता है कि इंसानियत ख़त्म हो गई है क्या. सो द वे CGI took note of it is गुड. मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत तालियां बजाने वाली बात है, क्योंकि ये कहने का तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है. ये वो बात है जो इंसानियत के नाते उन्हें करना चाहिए था, जो अपने पोजीशन के नाते उन्हें करना चाहिए था, उन्होंने किया. और बाकी सब लोग भी जिन्होंने एक्ट नहीं किया है, जितने भी लीडर्स भी हैं, आई थिंक दे शुड ऑल्सो टेक इट एज अ थिंग विच इज़ ऑफ utmost priority. So but anyway, we'll end this vlog here. I hope you like the video. I hope you like seeing what I'm putting up on Vlogish. If you have any other suggestions, if you want to say something, रुको मत. अच्छा लगता है आप लोग अच्छा बोलते हो तो, और आप लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हो तो भी बहुत फ़ायदा होता है. सो लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट द कंटेंट दैट आई हैव बीन पुटिंग अप दीज डेज through the comments. Tomorrow is Monday, so again we'll begin with
some more work, fresh energy. मुझे बताना कमेंट्स में कि कैसा लगा, कैसा लग रहा है सारा कंटेंट. एंड with this I can just say that I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now. Good night.